हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूँ। और हेल्पफुल अगर ये वीडियो आप लोगों को लगती है तो इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप बेल आइकन दबा दोगे तो ऐसी सारी जो भी हेल्पफुल वीडियोज़ रहेंगी वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहेंगी। सो गाइज़, ये सब कर लेना प्लीज़ है इस चीज़ के लिए। और चलिए हम बात करने वाले हैं ये वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज़, हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि पैरों में ऐंठन, सूजन वगैरह की प्रॉब्लम सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है या थर्ड ट्राइमेस्टर में, और ये क्यों होती है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। बहुत सारे लोग इसे जेंडर प्रेडिक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपके पैरों में सूजन हो रही है ज़्यादा तो बेबी बॉय होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेरा जो चैनल है वो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है बेबी बॉय बेबी गर्ल में। जो भी बच्चे हो अच्छे से हो और उनकी डिलीवरी अच्छी हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी होता है। क्योंकि एक माँ बच्चे को 9 महीने तक पेट में पालती है, फिर उसके बाद अगर उसको कुछ हो जाता है या फिर कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है प्रेगनेंसी में, आफ्टर प्रेगनेंसी कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है बच्चे को, तो बहुत ही ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता है मम्मी के लिए और घर वालों के लिए भी। इसके लिए जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है यही प्रे करते हैं वो और उनके घर वाले कि बेबी अच्छे से डिलीवर हो, जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि भाई देखो, लड़का या लड़की पैदा होने वाले, तीसरा कोई तो पैदा नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। जो भी मैं चीज़ें बताऊँगी वो आप अपने प्रेगनेंसी में जस्ट फॉर फ़न पर्पज़ के लिए लीजिए, इन्जॉयमेंट कीजिए। अगर आप इसे ज़्यादा सीरियसली ले लोगे या फिर ज़्यादा इन अ नेगेटिव वे ले लोगे तो फिर चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आप फिर मेरे चैनल को भी थोड़ा ब्लेम करने लग जाओगे। तो वो सब बातें हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे थोड़े प्रेडिक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को जो मैंने प्रेडिक्शंस बताए हैं उन्हें सटीक हुए हैं। मतलब वो देखो कैसा होता है ना, सबके हॉर्मोन्स अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग होती है। तो सेम चीज़ अगर लड़का लड़की होने वाले हैं, दोनों को भी सेम सिम्टम्स हो सकते हैं। एक लेडी को लड़का हुआ, एक लेडी को लड़की। लेकिन यहाँ पे हम बात सिम्टम्स की तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम इतना भी हाईली जेंडर प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब 100% एक्यूरेट हो ये हम यहाँ पे दावा नहीं कर रहे। ये जो हमारी दाई माँ वगैरह गांव में होती थी ना, क्योंकि देखो पहले सोनोग्राफी ना होती थी ना, हॉस्पिटल्स में इतना कोई विजिट करता, घर पे बच्चे पैदा होते थे। मेरी मॉम के खुद हमने, मतलब मैं जो पैदा हुई हूँ हम गाँव में ही पैदा हुए हैं, घर पे पैदा हुए, हमें दाई माँ ने ही पैदा किया है। तो और जो हमारी दादियाँ, मतलब नानी होती थी ना, मेरी मॉम की जो नानी थी, नानी भी थी एक्चुअली मेरी मॉम की, जब वो प्रेग्नेंट थी मेरे टाइम पे, तो उन्होंने भी उनको ऐसे लक्षण बता दिए। क्योंकि जब मेरी मॉम वॉक करती थी ना तो उनको ऐसे बोलते थे, देखो यही होने वाला है, यही है। उनको पहले से पता हो जाता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं ये सब चीज़ों को नोटिस कर करके। गाँव में इतने सारे लोग होते हैं जिनके घर पे डिलीवरी होती है और कैसे सिचुएशन में होती है, कैसे सिचुएशन में वो रहते हैं, तो वो सब चीज़ें ये बताते हैं। तो मेरी मॉम के टाइम पे क्या हुआ था ना, जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरी मॉम को इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे। लाइक उनको इतना कुछ पैर में स्वेलिंग, झंझनाहट या फिर एड़ियों में ऐंठन या फिर एड़िया फटना, ये सब उनको सिम्टम्स नहीं थे। बट जब मेरा भाई पैदा हुआ तो मेरी मॉम को ना ये सारे सिम्टम्स थे। तो मेरी जो मम्मी की नानी थी ना, वो यही सब बोलते थे कि देखो ये आपकी लड़की के टाइम पे ये सिम्टम्स आपको नहीं थे ना, अभी है, मतलब आपको लड़का ही होने वाला है। सो ठीक था। और मेरी मॉम का पेट का जो साइज़ है ना वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। मेरे टाइम पे इतना नहीं था। बोलते हैं कि लड़की, मतलब दाई मैं ऐसे बोलती थी कि जो लड़कियाँ होती है ना वो थोड़ी शर्मीली टाइप होती है, इसके लिए उनका पेट थोड़ा अंदर टाइप होता है, मतलब अंदर होता है तो छोटा पेट होता है। और बाकी लड़के जब होते हैं ना तो वो अंडाकार शेप में होते, आगे की तरफ ऐसे मुंह निकाल के खड़े रहते तो ये थोड़े एक शर्माते नहीं है, इसके लिए ऐसे होते। तो ये सारे प्रेडिक्शंस दाई माँ और जो नानी होती थी ना वो करती थी मेरे गांव में। तो ये सब तो ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पैरों में सूजन क्यों होती है। पहले तो साइंटिफिक रीज़न में बता दूँ पैरों में सूजन क्यों होती है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ना फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए, यानी पानी ज़्यादा हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी स्वेल करने लग जाती है। प्रेगनेंसी में ये मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है, जब तीसरी तिमाही लगती है या फिर आपकी प्रेगनेंसी नज़दीक आने लग जाती है ना, 9वां महीना 8वां महीना कंप्लीट होने वाला रहता है, उस टाइम पे आप लोगों के पैरों में और
पैरों के थोड़े से ऊपर, और आपका थोड़ा पैर और हाथ वगैरह सूजना शुरू हो जाता है। किसी किसी का तो मुंह भी सूज जाता है, क्योंकि उनके ना बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर्स थोड़े प्रिकॉशंस भी बताते हैं, लेकिन इसका जो नुस्खा है कि इसे दूर कैसे करना, इसे आराम राहत कैसे मिले, तो आप लोगों को जब आपके पैर वगैरह में स्वेलिंग रहे ना, तो आप गर्म पानी में रात के टाइम पे पैर को थोड़ा टाइम के लिए गर्म पानी में डाल के रखो, जिससे आप लोगों को राहत भी मिलेगी और आराम भी मिलेगा। और आप लोगों को ना प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा अगर स्वेलिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो कि हाथ में, एंकल में या फिर पैरों में ज़्यादा सूजन हो, तो आप लोगों को ना वॉक ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे वॉक करते हो ना, तो ये सब सूजन में आप लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, चलते हो तो अच्छा होता है। और जब झंझनाहट की बात करें, तो झंझनाहट इसके लिए होती है पैरों में, अगर आप एक ही जगह पैर वगैरह मोड़ के एक ही पोजीशन में ज़्यादा टाइम बैठे हो या फिर खड़े हो, तो पैरों में झंझनाहट आ जाती है, क्योंकि आपको ब्लड की कमी होती है। जो हीमोग्लोबिन होता है ना, आपका आयरन वगैरह होता है, वो कम होता है, या फिर का हीमोग्लोबिन बिलो 10 होता है, 9 होता है, 8.5 होता है, तो पैरों में झंझनाहट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप एक पोजीशन में ज़्यादा टाइम, मतलब 15-20 मिनट से ज़्यादा तो बैठ ही नहीं सकती है प्रेग्नेंट लेडी, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब साइंटिफिक रीजंस है जो ये सब प्रॉब्लम्स होती है इसके पीछे। और पैरों में ना जो एड़िया वगैरह फटती है, उसका भी साइंटिफिक रीज़न है कि आपकी बॉडी में जब एड़िया फटती है, मतलब आपकी बॉडी में ना थोड़ा सूखापन पड़ेगा, मतलब पानी फ्लूइड की मात्रा कम हो गई, तो एड़िया वगैरह फटने लग जाती हैं, ज़्यादा ड्राई होने लग जाती हैं, हाथ वगैरह थोड़े फटने लग जाते हैं, चेहरे ड्राई हो जाते हैं, ये सब कमियां होती हैं। तो हम बात करते हैं कि लक्षण, इस सब चीज़ों से हम लक्षण क्या निकाल सकते हैं कि अगर आपको पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, पैरों में स्वेलिंग है, तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं। पैरों में जब स्वेलिंग होती है ना, तो मोस्टली लड़का होने का चांस बढ़ जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये प्रेडिक्शन है, बहुत ही सटीक निकला है बहुत सारे लोगों में। मैंने खुद ने 2-4 ऐसी प्रेगनेंसीज देखी है जहाँ पे पैरों में स्वेलिंग होती है, मोस्टली जाके 3rd ट्राइमेस्टर में। 2nd ट्राइमेस्टर से थोड़ी थोड़ी शुरू होती है, एंकल में होती है ज़्यादातर 2nd ट्राइमेस्टर में। 3rd ट्राइमेस्टर में जाके ना ये पूरे पैर में फैल जाती है, तो ये आपके घुटने से नीचे पैर में थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, तो ये लड़का होने के लक्षण है। ये मैंने 2-3 प्रेगनेंसीज में देखा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये है लड़का होने के सिम्टम्स। और एड़िया फटना और एड़ियों में, मतलब पैरों में झुंझुनाहट होना, ये सब भी हो रहा है। ये तो ब्लड की कमी की वजह से हो रहा है, फ्लूइड की कमी की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी हम अनुमान लगाते हैं कि इस जो ये चीज़ होती है ना, मोस्टली लड़की आपके पेट में होगी ना, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं होती हैं, ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं ये सब चीज़ों की। तो ये लड़का होने के लक्षण है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ये जो मैंने बताया आप लोगों को, पैरों में स्वेलिंग यानी बहुत ज़्यादा सूजने लग जाते हैं पैर, मोस्टली 3rd ट्राइमेस्टर आते आते 2nd ट्राइमेस्टर जैसे ही ख़त्म होता है। क्योंकि अभी मैंने भी थोड़ा नोटिस किया है, मेरे भी ना एंकल में थोड़ा सा ऐसा स्वेलिंग होता है। मोस्टली तब होता है जब मैं ऑफिस वगैरह में पैर लटका के ज़्यादा टाइम तक बैठी रहती हूँ, तो होता है। बाकी मैं अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही और मैं कोई प्रेडिक्शन करना भी नहीं चाहती। आप लोग भी अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, कोई इतने प्रेडिक्शन को 100% श्योरली मान के मत चलो कि भाई यही होने वाला है। तो यहाँ पे हम जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ कि आप लोगों को ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये अनुमान लगा सकते हो, इसके लिए भी हम ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। बाकी जो मैंने बोला कि ये 2 सिम्टम्स सटीक होते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है। जब मैंने सामने वाले मेरे कोई प्रेग्नेंट होते हैं तो भी मैं नोटिस करती हूँ उनको, इसी बेसिस पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मेरी मम्मी अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी मेरे साथ शेयर करती हैं कि तुम लोग के टाइम पे मैं कैसे, मेरे को क्या क्या सिम्टम्स थे। मेरी मम्मी ने तो मुझे ये भी बताया कि जब मेरे टाइम पर वो मम्मी मेरी प्रेगनेंट थे तो वो उनका पेट ज़्यादा बाहर नहीं निकला था, लेकिन जब वो मेरे भाई के टाइम पर प्रेगनेंट थे तो उनका पेट बहुत ज़्यादा निकला था। तो मोस्टली मेरा पेट देखे वो यही बोलते हैं, बट मैं उसको सीरियसली नहीं लेती। मेरा भाई भी यही बोलता है कि इसको सीरियसली ले लेना, और यहाँ पे जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी बेबी होगा, क्योंकि फर्स्ट बेबी है, लड़का हो या लड़की हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बस आप लोगों ने कोख भरनी चाहिए, मतलब आप लोगों की कोख भर जाए वो बहुत अच्छा है। कोई आप लोगों को ऐसा ना बोले कि आपको बच्चे नहीं है, लड़का हो या लड़की हो, आजकल कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। तो यहाँ पे लड़कियाँ उल्टा ज़्यादा कर देती हैं मम्मी पापा के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो गाइज़, आई थिंक ये वीडियोस आप लोगों को थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों
आपको मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशंस आपको आएगी तो ही आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियोज़ आ गए हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें जो मेरी वीडियोज़ है वो हर सेकेंड डे आती है, मतलब ऑल्टरनेट डेज में नहीं, हर दिन मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। सो गाइज़ नेक्स्ट डे चलिए फिर से मिलते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।